नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में हूं राकेश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि एनडीए टूट की राह पर चल पड़ा है। जी हां, आपको बताते चले कि एनडीए में टूट फूट पड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके सुप्रीमो, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए से अलग हो जाएगी। और उनके इस ऐलान के बाद एनडीए में खलबली मची हुई है। और आपको ये भी बताते चले कि चिराग पासवान ने ये तय कर लिया है कि वो खुद अकेले बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और वो खुद भी किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 143 सीटों पर वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और लोजपा ने, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी ने खुद चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। बस औपचारिकता महज बाकी रह गई है। किसी भी वक्त चिराग पासवान एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें चले कि लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो तल्खी है वो देखी जा रही थी, जो दूरियां है वो देखी जा रही थी। लगातार पार्टी के जो आला कमान है उनसे बात भी कर रहे थे। एक तरह से कहे तो उन्हें मनाने का जो दौर था वो चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान की जो पिता है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उनसे मिलने खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। मुलाकात भी हुई थी, लेकिन ये बस औपचारिक मुलाकात थी। स्वास्थ्य को लेकर मुलाकात करने गए थे। लेकिन इस बात की अटकलें भी तेज थी कि क्या वाकई में लोजपा नेतृत्व खुश है बिहार सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद एनडीए टूट सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एलजेपी प्रमुख जो हैं चिराग पासवान, वो पार्टी से अलग हो सकते हैं। अब अंदर से जो खबरें मिल रही है, जो सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक अब ये खबर सामने आई है कि एनडीए से चिराग पासवान अलग होने वाले हैं। खुद 143 सीटों पर विधानसभा चुनाव अपने पार्टी के तरफ से वो लड़ेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि वो खुद अकेले भी लड़ने वाले, लेकिन कहां से लड़ेंगे इसकी औपचारिकता अभी घोषणा नहीं की गई है। और जानकारी के लिए आपको हम ये भी बताते चले कि चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। पहले से युक्त नजर आ रहा था कि एनडीए टूट की ओर बढ़ रहा है और हुआ भी वही। देखना यह अहम होगा कि क्या जब बीजेपी को मालूम चलेगा तो बीजेपी के आला कमान क्या चिराग पासवान को अपनी ओर रिझाने की कोशिश करेंगे, क्या मनाने की कोशिश होगी, क्या चिराग पासवान को इस प्रकार से मनाने की कोशिश की जाएगी कि वापस में पहले की तरह एनडीए में बना रहे, ताकि आने वाले चुनाव को लेकर एनडीए के लिए बिहार में कोई खतरा न हो। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आरजेडी उन्हें मनाने की कोशिश करेगी, क्या आरजेडी महागठबंधन में लाने की कोशिश करेगी चिराग पासवान को, और क्या चिराग पासवान मान जाएंगे, किसकी बात मानेंगे, बीजेपी की, एनडीए में मौजूद तमाम सहयोगी दलों की, या फिर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी की। बहरहाल सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन इस बात की औपचारिक घोषणा रह गई है कि क्या चिराग पासवान कभी भी ऐलान कर सकते हैं कि एनडीए से उनका अब नाता नहीं है। बहरहाल इस मामले में अभी भी कोई भी एनडीए के बड़े नेताओं का कोई बयान नहीं आया है, नहीं तो नीतीश कुमार, नहीं तो उनके कोई नेता, और नहीं बीजेपी के वरीय आला अधिकारी का कोई बयान आया है। लेकिन एक बात तो साफ है, सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने यह तय कर लिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी। देखना यह अहम होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर किस तरह की गतिविधियां और तेज होती हैं, और क्या चिराग पासवान को मनाने की जो पुरजोर कोशिश होती है पार्टी के आलाकमान के द्वारा वो होती है, या फिर इसी तरह चिराग पासवान को उनके रास्ते पर छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।